हेलो दोस्तों, आज मैं आपको माता महाकाली की साधना बताने वाला हूँ। ये साधना त्वरित क्रिया करने वाली है। आप साधना करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे और तुरंत फल मिलेगा। क्योंकि ये मंत्र जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। वैसे तो मैं कम से कम 11 दिन की साधना बताता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मंत्र पढ़ते हो उतनी ज़्यादा शक्ति आती है मंत्र में। लेकिन मंत्र का जो फल है वो आपको हो सकता है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे मंत्र को, तो आपको पहले दिन से ही असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि मंत्र किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या मंत्र है, और उस मंत्र को करते समय अपने मन में क्या विचार रखना है, जिससे जल्द से जल्द आपको अच्छा फल मिले, पूरी सिद्धि मिले, शक्ति मिले। तो दोस्तों, आज मैं आपको माँ महाकाली की साधना बताने वाला हूँ। इसको करने के लिए आपके पास जो सामान चाहिए, एक काला आसन, एक दीप, 2 अगरबत्ती, आप 4-5 रख लें अपने साथ में, एक पूरा पैकेट ही रख लें। 2-2 अगरबत्ती जलाते रहें और सुबह में नहा के, साफ़ कपड़े पहन के, काले आसन पे बैठ के आप हाथ में जल लेके माँ काली से प्रार्थना करें कि हे माता, मैं आपकी सिद्धि करने वाला हूँ। अगर मुझसे मंत्र पढ़ते समय कोई गलती हो जाए या कोई नियम करते समय कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना अपना बच्चा समझ के, और मुझ पर क्रोध मत करना माता। मैं आपका भक्त हूँ, आपका बेटा हूँ, और मुझ पर हमेशा कृपा बनाए रखना। मैं ये साधना जो कर रहा हूँ वो आपकी सिद्धि के लिए कर रहा हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो दोबारा से माफ़ी मांग लेना। और उसके बाद आप मेरी रक्षा करें, आपकी भक्ति मिले मुझ पर कृपा आपकी बनी रहे। और उसके बाद वो जो है जल नीचे गिराना है, काली माता के फ़ोटो के सामने बैठना है आपको काला आसन लगा के। उसके साथ में आपको क्या करना है, दीप जलाना है, एक दीपक जलाना है मिट्टी के बर्तन में। जो मिट्टी का दीपक आता है उसी में जलाएं आप। उसके साथ में आप कुछ प्रसाद अगर हो सके तो कुछ रख लें, और उसके बाद 2 अगरबत्ती जला के आप अपनी साधना स्टार्ट करें। मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। इस मंत्र को आप रोज़ 1 घंटा पढ़ें। आप हो, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा लोग जल्दी बैठ नहीं पाते। अगर आप ज़्यादा बैठ पाते हो तो ज़्यादा देर तक बैठो आप, लेकिन आप नियम बना लेना कि अगर आप 2 घंटे बैठते हो तो 2 घंटे बैठो, 1.5 घंटे बैठो तो 1.5 घंटे बैठो। अगर आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते तो आप दीवार के साथ में टेक लगा के कमर सीधी करके बैठना। और उसके बाद आपको जो है जितनी देर आप बैठ सको उतनी देर बैठ के मंत्र को बहुत तेज़ी से पढ़ना है। तो आप चाहो तो आप एक पेपर पे लिख कर रख सकते हो अपनी नज़र के सामने। मंत्र को बहुत तेज़ी से पढ़ना है। जितनी तेज़ी से आप पढ़ोगे उतनी तेज़ी से ऊर्जा आपके अंदर आएगी। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको हो सकता है मंत्र जब जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो प्यास लगेगी, तो पानी पीने के लिए अपने साथ एक बोतल में रख लेना आप। और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से करना है। पानी आप पी सकते हो साधना के बीच में। तो मंत्र बता देता हूँ मैं आपको। मंत्र है ओम मम काम मम चाम मरघटकाली महाकाली मशानी चामुंडाय नमः ओम। दोस्तों, इस मंत्र को आपको बार बार रिपीट करते रहना है। ओम मम काम मम चाम मरघटकाली महाकाली मशानी चामुंडाय नमः ओम। ओम मम काम मम चाम मरघटकाली महाकाली मशानी चामुंडाय नमः ओम। ओम मम काम मम चाम मरघटकाली महाकाली मशानी चामुंडाय नमः ओम। ओम मम काम मम चाम मरघटकाली महाकाली मशानी चामुंडाय नमः ओम। तो इस तरीके से आपको मंत्र पढ़ना है, तो उसके बाद आपको सिद्धि जल्दी मिल जाएगा। साथ में आपके ऊपर कृपा बरसेगी। आप इस सिद्धि का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूँ। ये सिद्धि और किस तरीके से आप साधना करते समय डरो ना, उसके लिए मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ। आपको साधना करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप ये मंत्र को जल्दी जल्दी पढ़ते हो तो ऊर्जा बहुत तेज़ी से आपके पास आती है। तो हो सकता है कि पहले दिन से ही आपको अनुभव होना स्टार्ट हो जाए। तो अगर आपको अनुभव होता है, अगर आप नए नए साधक हो, पहले कोई साधना नहीं किया है, तो अनुभव होता है तो आप डर भी सकते हो। तो आपको डरना नहीं है। अनुभव
जैसे आप मान लो रात को सो रहे हो तो लगेगा जैसे कुछ आया है, क्योंकि आपको पता है कि माता काली की बहुत सारी सेविकाएं होती हैं। तो वो सब पहले आपका परीक्षा लेने भी आती है, वो चेक करने आती है कि कहीं आप डरते तो नहीं हो। तो आपको डरना नहीं है, अपने मन में बुरे विचार नहीं लाने, हमेशा सब स्त्रियों को अच्छी नज़र से देखना है और आपको पवित्र रहना है, मन में कोई बुरा विचार नहीं लाना है। क्योंकि अगर आप ये सब कुछ करते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी के छल कपट नहीं करना है। और जब आप साधना करोगे तो ऐसा भी हो सकता कभी आपका सर घूमे, क्योंकि जब ऊपर से ऊर्जा बहुत तेज़ी से आएगी तो फिर आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है। तो आपको साधना करते समय डरना नहीं है। ऐसा जैसे कभी कभी साधना करोगे आप तो लगेगा कि जैसे कोई है, तो चिंता नहीं करना है, वो माता ही होती हैं और माता की सेविका होती है, वो देखने आते हैं कि आप डरते तो नहीं हो। और क्योंकि अगर मान लो माता से ही आप डरोगे तो फिर माता क्यों आएंगे आपके पास। तो आपको डरना नहीं है, आपको पता है कि साधना करते हैं तो कुछ चीज़ें आती हैं, तो आपको डरना नहीं है। आपने माता से प्रार्थना की हुई है, आप चाहो तो साधना करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हो, बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हो, और भी है। तो इस तरीके से आप पाठ करके बैठ सकते हो पूजा करने के लिए। तो जैसे जैसे आप पाठ करते जाओगे वैसे वैसे आपकी सिद्धि बनती जाएगी और बहुत तेज़ी से आपको जो है अनुभव होगा। तो अनुभव का ध्यान रखना है, आपको डरना नहीं है। उसके दोस्तों जब एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपकी काली माता की जब सिद्धि पूरी हो जाएंगी तो इस सिद्धि में भी आपको 4 देवी नज़र आएंगी। जैसे जिनकी तीसरी आँख खुली हुई होगी वो देखेंगे तो उनको एक साथ 4-4 देवी नज़र आएंगी, क्योंकि काली माता के कई रूप हैं। तो इसमें जो मंत्र है, इसमें हमने नाम लिया है महाकाली मशानी चामुंडाय नमः ओम। तो जैसा कि देख रहे हैं आपके इतने सारे रूप हैं, तो इन तरह तरह की देवियाँ नज़र आएंगी। और जब आपकी भी सिद्धि हो जाएगी और कुछ दिनों में जब आपकी दृष्टि खुल जाएगी तो आपको भी नज़र आएगा। तो बता दूं मैं कि इसमें माता का विकराल रूप भी है, तो सौम्य रूप में नहीं है माता। तो आपको डरना नहीं है। फ्यूचर में भी अगर आपको डर लगता है काली माता से तो फिर साधना मत करना ही। लेकिन आप अगर नहीं डरते हो तो फिर काली माता का ये साधना कर लो होते हो आप। ये साधना करने के बाद आप बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे किसी के ऊपर मान लो कोई प्रेत बाधा है तो आप काली माता से प्रार्थना करो कि हे काली माता इसके ऊपर से प्रेत को पकड़ के हटा दें, तो तुरंत ये काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप और भी काम काफ़ी सारे काम कर सकते हो। तो इस तरीके से जैसे आप काम करते हो तो आपका अच्छा काम होता है। कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में मत सोचना आप, क्योंकि कभी सोचते हो कि मेरा कुछ स्वार्थ हो जाए, मेरा कुछ भला हो जाए, तो फिर वहाँ से मामला ख़राब होना स्टार्ट होता है। हमेशा दूसरों के बारे में सोचना कि दूसरों को कैसे भला किया जा सकता है। जब आप दूसरों के बारे में भला सोचोगे तो आपका जो है भला तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन आपको खुद के लिए नहीं सोचना है। तो ऐसा मत सोचना कि अब मेरे पास सिद्धि हो गई है, मैं पैसा मांग लूँ, ये मांग लूँ, वो मांग लूँ। ऐसा कुछ मत मांगना, आप हमेशा दूसरों की भलाई मांगना, तो आपके लिए अपने आप ऑटोमेटिकली भगवान देते चले जाएंगे आपको।